अगर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक हमने 10 बेसिक लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें सिर्फ एनो और एनसी का यूज करके हमने इजी टू डिफिकल्ट प्रोग्राम बनाया था। वो 10 बेसिक लेक्चर सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए थे, ताकि आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग को समझ सको। उम्मीद करता हूं कि उन 10 लेक्चर को आपने देखा होगा। लेक्चर के साथ साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखे होंगे, और आपने अगर देखा होगा तो आपका बेसिक, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो या फिर किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज से हम इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूंगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने पीछे लिख रखा है। जैसे आपने देख रहे होंगे कि पीछे ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं, इनका यूज करना हम सीखेंगे। आज से हमारा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और हैवी से हैवी जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे रियल लाइफ में यूज होता है, जो मैक्सिमम टाइम हमारे प्रोग्राम में यूज होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमने ये 6 इंस्ट्रक्शन लिखा है। एक इनवर्स इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो 6 इंस्ट्रक्शन लिखा है, सभी इंस्ट्रक्शन बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। जब भी आप प्रोग्राम देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन इंस्ट्रक्शन का यूज हुआ रहता है, आप वहाँ पे समझ नहीं पाते हो। इस इंस्ट्रक्शन का यूज हम वन साइकिल स्कैन का जो रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है, फर्स्ट रिजल्ट, हम जानते हैं कि वन साइकिल स्कैन का जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वही सबसे करेक्ट रिजल्ट होता है, वही हमको रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि वन साइकिल स्कैन का मतलब क्या है। वो बहुत पावरफुल लेक्चर था। अगर आपने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो आप कृपया उस लेक्चर को देख लीजिए, जिसमें मैंने पीएलसी स्कैन का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बताया था। और वहां पे एक हमने प्रोग्राम किया था, एक मैंने किया था और एक आपके लिए टास्क दिया था, जिसमें हमारा फर्स्ट स्कैन में रिजल्ट हमारा सही आ रहा था, सेकंड स्कैन में रिजल्ट हमारा गलत आ रहा था, थर्ड स्कैन में फिर रिजल्ट हमारा सही आ रहा था, फोर्थ स्कैन में हमारा रिजल्ट गलत आ रहा था। तो ऐसे बार बार रिजल्ट एक बार सही और गलत आ रहा था। तो ऐसा हमने प्रोग्रामिंग किया था। मैं बताया था कि इस तरह के प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट स्कैन का रिजल्ट आता है वही हमारा करेक्ट रिजल्ट होता है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? फर्स्ट रिजल्ट ही हमको चाहिए, क्योंकि सेकंड तो गलत है। हमारा सही प्रोग्राम होते हुए भी हमारा प्रोग्राम गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन 6 तक, 1 से लेकर 6 तक का हम यूज करना नहीं जानते हैं। वो मैं यूज करना आपको बताऊंगा कि आपका प्रोग्राम कैसे सही हो सकता है। आप कई बार प्रोग्राम सही बनाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट गलत आता है, तो आप ये समझते हैं कि मेरा होल प्रोग्राम गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक मैं कर रहा हूं। वो आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो हम एक एक इंस्ट्रक्शन से चालू करते हैं। जैसे कि आप ये देख लो, एलडीपी राइजिंग एज ट्रिगर स्विच। अच्छा, ऑल आर इंस्ट्रक्शन यूज फॉर ट्रिगर द सर्किट। सर्किट को ट्रिगर करने के लिए ये 1 to 5 इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। ट्रिगर, सर्किट को ट्रिगर करने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। इन इंस्ट्रक्शन का यूज हम काउंटर में भी करेंगे, क्योंकि काउंटर हमारा डिसकंटिन्यूअस सप्लाई पे काम करता है। डिसकंटिन्यूअस मींस पल्स पे काउंटिंग करता है। उसको कंटिन्यूअस सप्लाई देंगे तो काउंटिंग अपनी नहीं करेगा, सिर्फ एक काउंटिंग करेगा। जब तक वो ऑन रहेगा तब तक एक काउंटिंग करेगा, ऑफ होगा फिर ऑन होगा तब जाके एक काउंटिंग करेगा। उस समय हमको काउंटर को पल्स देने की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, आप जब सर्वो मोटर या फिर स्टेपर मोटर पढ़ेंगे तो वो भी पल्स पे काम करता है, पल्स आउटपुट पे काम करता है, तो वहां हमको पल्स जनरेट करना पड़ता है। उस समय भी इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज होगा। ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। जो मैं बेसिक इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, ये आगे आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी और उसको राइटिंग करने में भी काफी आसानी होगी, क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शन जानते हैं। बाय द वे, आपको कोई प्रोग्राम मिलता है, उसमें अगर एनपी या फिर इन सब एलडीपी, पीएलएस, पीएलएफ का यूज किया होता तो आप समझ जाओगे कि ये 1 साइकिल स्कैन के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज किया गया। अब चलते हैं, इसका मतलब हम समझते हैं और प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि इन सब का यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब एलडीपी है, राइजिंग एज ट्रिगर स्विच है। अच्छा, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को, ये एलडीपी, एलडीएफ को इनपुट सेक्शन से, ये इनपुट साइड में ये यूज होता है। एलडीपी इनपुट स्विच की तरह यूज होता है। ये दोनों पीएलएस और पीएलएफ आउटपुट सेक्शन पे यूज होता है। आउटपुट
सेक्शन पे यूज होता है। आउटपुट को एक पल्स मिले तो इसके लिए हम पीएलएफ यूज करेंगे। एलडीपी और एलडीएफ का यूज हम इनपुट सेक्शन में जहां हमको पल्स चाहिए वहां यूज करता है। इसको हम सिस्टम के प्रोग्राम के बीच में करते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में, बिटवीन और इनपुट एंड आउटपुट के बीच में इन दोनों सेक्शन का, इन दोनों इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं। जैसे इसका यूज एलडीपी और एलडीएफ का यूज एज ए सेंसर, जब आप इनपुट सेक्शन में एनालॉग, जब हम एनालॉग इनपुट लेते हैं, एनालॉग इनपुट का मीन्स आप सेंसर से इनपुट ले रहे हो, सेंसर मीन्स सेंसर से इनपुट लोगे तो वहां पे एलडीएफ और एलडीपी का हम यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम के जरिए आपको बता रहा हूं, यहां पर आपने एक स्विच लिया, ये एलडीपी है, इसको X0, अच्छा इसको इंस्ट्रक्शन आपको डिस्प्ले पे ही, मेन डिस्प्ले पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो तो आप ऐसा कोड लिखोगे LDP X0, ऐसे LDP स्पेस X0, इतना इंस्ट्रक्शन लिखोगे आपको ये सिंबल बना बनाया आ जाएगा, या फिर आप डिस्प्ले से ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से हमने एक मेमोरी बिट को M0 को ऑन करा दिया। अब इस M0 की हेल्प से हमने एक आउटपुट Y0 ऑन करा दिया और Y0 की होल्डिंग दे दिया। अब इसको समझो, ये X0 का यूज, LDP का यूज हम सेंसर की तरह यूज करते हैं। इसका यूज प्रोडक्ट के इनकमिंग के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास, हमने दो सेंसर यूज किया है कन्वेयर बेल्ट पे, ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आएगा और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंसर एक लगा देते हैं जिसको हम X0 मान लेते हैं और इसको X1 मान लेते हैं। अच्छा, जैसे ही प्रोडक्ट यहाँ पाएगा तो उस समय हमको सेंसर से एक इनपुट मिल जाएगा कि ये मान लो ये प्रोडक्ट अभी यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे है, सेंसर यहाँ पे है। जैसे ही सेंसर के रेंज में ये प्रोडक्ट आएगा वहां पे हमको एक पल्स मिल जाएगा। जैसे एक पल्स हमको मिलेगा, ठीक है, एक हमको पल्स मिलेगा, इससे X0 ऑन हो जाएगा। तो X0 हमारा क्या होगा, सेंसर टाइप सा है, तो जैसे ही सेंसर को एक पल्स मिलेगा, M0 को एक पल्स दे देगा, M0 से एक पल्स मिलते ही Y0 ऑन हो जाएगा और Y0 की होल्डिंग हो जाएगी। ये इनकमिंग के लिए LDP का यूज फॉर इनकमिंग प्रोडक्ट काउंटिंग। सेंसर में इसको हम एनालॉग सिग्नल में मोस्टली यूज करते हैं। इसका यूज इनकमिंग, अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसको काउंटिंग करने के लिए या फिर उससे पल्स फाइंड आउट करने के लिए एलडीपी का यूज करते हैं। कई बार आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है, वहां पे जैसे ही आप सिक्योरिटी सिस्टम पे पावर रखते हो या फिर उसके रेंज में जाते हो तो वहां से एक बीप आने लगती है, वहां पे सेंसर के द्वारा एक हमको पल्स मिल जाता है, आउटपुट को M0 को। ऐसा ही प्रोग्राम होता है कि वहां सेंसर लगा होता है, जैसे ही सेंसर के रेंज में जाते हो आपको एक इनपुट मिल जाता है, सेंसर से हमको एक पल्स मिल जाता है M0 को, और M0 से एक आउटपुट ऑन हो जाता है। मान लो ये अगर बजर है तो ये बीप करने लगता है, तो ये हम सेंसर का यूज कर, एलडीपी का यूज फॉर इनकमिंग पल्स के लिए इसका। अच्छा, एलडीएफ का यूज, यहाँ पे हम एलडीएफ यूज करते हैं। एलडीएफ आउटपुट सेक्शन पे एक हम एलडीएफ यूज कर देते हैं। उस समय जब प्रोडक्ट हमारा आउट हो जाता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट बाहर चला गया, तो एलडीएफ का यूज करते हैं। एलडीपी मींस राइजिंग पल्स होता है। एलडीएफ अगर मैं यूज करूं तो एलडीएफ का पल्स डाउन हो जाता है। ये कब होगा, जब हमारा यहाँ पे सेंसर से ये प्रोडक्ट पास होके पूरा बाहर निकल जाए और यहाँ इसके नीचे पूरा क्रॉस कर जाए, ये वाला पोर्शन जब मूव करते करते यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आउट हो जाए, तब इस सेंसर को, एलडीएफ को हमको एक सिग्नल मिलेगा। फिर उस समय बजर हमारा ऑन हो जाएगा और हमको इंडिकेट करेगा कि हमारा प्रोडक्ट या फिर जो भी कुछ है वो आउट हो गया। उस समय हमको इंडिकेट मिलता है।
ठीक है, ये होता है एलडीपी एलडीएफ। एलडीपी और एलडीएफ एक स्विच है, स्विच को हमेशा, स्विच मींस इनपुट सेक्शन में आप यूज करोगे, और पीएलएस पीएलएफ मतलब ये आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन पे हम यूज करेंगे, आउटपुट सेक्शन पे, जैसे कि मैंने ये लिख रखा है। अच्छा ठीक है, आप एक चीज और समझ लो, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पीएलएस और पीएलएफ आप समझ गए होंगे। अभी मैं इस पे एक प्रोग्राम बनाऊंगा, वन साइकिल स्कैन में मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें रिजल्ट हमारा एक बार सही और गलत आ रहा था, उसको हम सॉल्व करेंगे। इन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैं उस प्रोग्राम को आपको अभी भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में। और अच्छा एक चीज मैं और बता दूं इसको, अब मैं बेसिक इंस्ट्रक्शन का एक पीडीएफ है जो मैंने बना रखा है, वो मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करिए और उसमें जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़िए समझिए। मैं उन सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा जो आप उस पीडीएफ में लिखा होगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई इंस्ट्रक्शन होता है वो आप कमेंट में हमें बताएं, मैं उसको उस पर जरूर क्वेश्चन बना के सॉल्व करके समझाऊंगा आपको लोग को। अच्छा अब हम आउटपुट सेक्शन पे आते हैं। पीएलएस और पीएलएफ का क्या मतलब होता है हम ये समझते हैं। अच्छा पीएलएस राइजिंग एज आउटपुट पल्स है, जैसे कि लिखा है आउटपुट पल्स, तो इसको हम आउटपुट सेक्शन पे यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्विच है और नॉर्मल स्विच हम यूज करेंगे X0। पीएलएस या पीएलएफ यूज करते हैं तो वहां पे हम नॉर्मल स्विच यूज कर लेते हैं। ये डिजिटल स्विच हो सकता है। और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप राइट डबल क्लिक करोगे, कर्सर को यहाँ ले जाकर और यहाँ पे लिखोगे PLS स्पेस स्पेस और आप M0। ये पल्स M0 को दे सकते हो आउटपुट से, आउटपुट में जो आउटपुट को भी दे सकते हो, स्टेटस बिट को भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप M मेमोरी बिट को ही आप पल्स दोगे, आउटपुट को भी Y0 को भी यहाँ पे एक पल्स दे सकते हो। लेकिन आउटपुट एक मतलब मिली सेकेंड में ऑन होगा, वो हमको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने मेमोरी बिट का यूज किया ताकि हम विजुलाइज कर सकें। मैं यहाँ पे Y0 लिख सकता हूँ, जैसे ही आप X0 का प्रेस करोगे Y0 ऑन होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं, इतना मिली सेकेंड में होगा, 0.2 मिली सेकेंड में। ये बहुत कम टाइम होता है, आपकी सोच से भी ज्यादा कम टाइम है, उसमें आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने M0 का यूज कर रहा हूं ताकि हम जो हमको एक पल्स मिलेगा तो उसे मैं विजुलाइज कर सकूं, इसके लिए M0 ले लिया। अब M0 से हमने एक आउटपुट यहाँ पे Y0 ऑन करा दिया और Y0 की यहाँ पे होल्डिंग दे दिया ताकि हमको प्रॉपर दिखे कि आउटपुट हमारा ऑन हुआ है कि नहीं, Y0। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम समझ लो आप। जैसे ये हमारा सेक्शन ऑन है, ये हमारा ऑफ है, ये हमारा ऑन है, ये फिर ऑफ है। ये रिपीट साइकिल है। ये हमने X0 को दिया है इनपुट को, ठीक है। अब यहां पे M0 को देखिए, M0 को कौन सा पल्स मिलेगा, ये M0 को पल्स मिलेगा और हमारा ये आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट है। अब देखो इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ से ही आप इस पल्स को समझ सकते हो। अच्छा इसके पहले मैं ग्राफ शायद नहीं बनाया था, मैंने ग्राफ नहीं बना के दिखाया था आपको, ठीक है। इसमें हम समझ लेते हैं ग्राफ का क्या मतलब है। अब देखो X0 एक हमारा स्विच है, जैसे कि मैं वन साइकिल स्कैन में बताया था कि किसी भी मैनुअली स्विच को, फिजिकली स्विच को आप मैनुअली 1 सेकंड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, मिनिमम टाइम है। आप मिली सेकंड में आप वर्क कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ह्यूमन के लिए। इसके मिली सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड में काम कंप्यूटर या फिर पीएलसी मेरा सिस्टम ही कर सकता है। हम मिली सेकंड में काम कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक स्विच को ऑन ऑफ करने में कम से कम 1 सेकंड का टाइम हम ले ही लेंगे,
ठीक है, 1 सेकंड में ये हमारा प्रोग्राम कितनी बार काउंटिंग होगा, मे बी 5000 10,000 भी ये काउंटिंग हो सकता है, स्कैनिंग हो सकता है, कर लेता है पीएलसी। अब हम इसको समझ रहे हैं। जैसे ही इस प्रोग्राम को पीएलएस का मतलब x0 को हम प्रेस करेंगे, पीएलएस M0। पीएलएस का क्या मतलब, जैसे x0 को हमने ऑन किया, मान लो 1 सेकेंड का मैंने माना, 1 सेकेंड में एक स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो मीन्स आधा सेकेंड के लिए ये ऑन होगा, आधा सेकेंड के लिए ऑफ होगा। एक स्विच है जिसको ऑन ऑफ करने में 1 सेकेंड का समय लगाते हैं, तो मीन्स आधा सेकेंड में आपने ऑन किया होगा, आधा सेकेंड में ऑफ किया होगा। आधा सेकेंड का मतलब एक पैरामीटर आप याद रखिए, कहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, एक सेकेंड इक्वल टू 1000। सॉरी, इसमें इंक नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इंक डाल दूं इसमें। एक पैरामीटर याद रखिए, एक सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पीएलसी का प्रोग्रामिंग मिली सेकेंड में पीएलसी हमारा वर्क करता है, तो मिली सेकेंड का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये प्रोग्राम है, मैं मान लिया कि इस स्विच को, मैनुअली स्विच को, ये पुश बटन है, x0 को प्रेस करने में 1 सेकेंड का समय लगाते हैं, मीन्स ऑन ऑफ करने में 30 सेकेंड के लिए ऑन रखा है, आधा सेकेंड के लिए ऑन रखा, आधा सेकेंड का ऑफ रखा है। तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड है, तो आधा सेकेंड मीन्स 500 मिली सेकेंड। अगर ये 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन हुआ होगा, तो 500 मिली सेकेंड के लिए ऑफ भी हुआ होगा, मिली सेकेंड लिख देता हूं। मीन्स इसका साइकिल कितना है, 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड में ऑन ऑफ कर रहे हो। अगर ये प्रोग्राम मेरा 0.2 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाता है, अच्छा उसको, ये स्कैनिंग टाइम कैलकुलेट कर, मैं अभी यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको कर दिया है। अगर स्कैनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसको देखने के लिए लेक्चर नंबर 4 को विजिट कीजिए प्लीज। ठीक है, आगे हम यहाँ पे चलते हैं। M0 को एक पल्स मिलेगा, हमारा 500 मिली सेकेंड के लिए हमने ऑन रखा, लेकिन ये हमको एक पल्स मिलेगा यहाँ पे। x0 को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो एक पल्स मिलेगा, वो पल्स इसको मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा, उस मोमेंट पर हमको M0 को एक पल्स मिलेगा। उस मोमेंट पर इतना समय तक मैंने ऑन रखा स्विच को, ठीक है, लेकिन पल्स सिर्फ एक 1 स्कैन में मिला। जो फर्स्ट स्कैन किया, जैसे x0 को ऑन होगा, पल्स M0 को मिला, उस समय ही सिर्फ एक पल्स मिलेगा। बाकी समय तक ये कितना समय तक ऑन रखे, मैं इसको 1 घंटे तक ऑन रखूं तभी भी इसको एक ही पल्स मिला होगा, जो ये पल्स का ये। अच्छा, इसकी टाइमिंग आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये मेरा प्रोग्राम 0.2 मिली सेकेंड में स्कैन कर जाएगा। आप इसको करके देखना। अगर 0. कहाँ कैलकुलेशन कर दूं मैं इसका, 1 मिनट वेट, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, अभी इसको मिटाता हूं। अब PLF है और उसका मैं बाद में बताऊंगा। अगर मेरा 0.2 मिली सेकेंड में मेरा ये प्रोग्राम स्कैन कर जाएगा, 1 स्कैनिंग कर लेगा, ठीक है, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू हट जाएगा, तो 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। 1 मिली सेकेंड में मैं कर ही देता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 को हम 1 लिख सकते हैं। 10 होगा लेकिन 1 अंक पे दशमलव जाएगा तो 1 लिख सकते हैं, तो इसको मैं 1 लिख देता हूं। 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 5 स्कैनिंग, 5 स्कैनिंग, ठीक है, 5 स्कैनिंग 1 मिली सेकेंड में 5 स्कैन कर सकता है। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम मेरा 0.2 मिली सेकेंड में स्कैन कर जाएगा। तो 0.2 सेकेंड में अगर स्कैन मेरा कर जाएगा, ठीक है, तो इस फर्स्ट स्कैन में ही ये हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो ये कितने सेकेंड के लिए ऑन हुआ होगा, 0.2 मिली सेकेंड के लिए ऑन हुआ होगा। 0.2 मिली सेकेंड के लिए इसे एक पल्स मिलेगा, जो बहुत कम टाइम है, इसको आप देख नहीं पाओगे। और ये ऑन कितना समय के लिए मैंने किया था, 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन किया है, लेकिन पल्स हमको कितने समय के लिए, 0.2 मिली सेकेंड के लिए। ये 500 मिली सेकेंड, कितना ज्यादा मैंने टाइम तक इसको ऑन रखा, फिर भी हमको पल्स 0.2 मिली सेकेंड के लिए मिला। जैसे 0.2 मिली फर्स्ट स्कैनिंग में पल्स मिला M0 को, M0 यहां से M0 का
एनो मैंने यूज किया, जैसे ही इसको पल्स मिला ऑन हुआ उस समय ये भी एनो से एनसी बनेगा, y0 मेरा ऑन हो जाएगा और y0 की होल्डिंग लगा रखा तो ये हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। इसको पल्स 0.2 मिली सेकेंड के लिए मिला है। 0.2 मिली सेकेंड आप उसमें भी प्रोग्राम को स्कैन करके आप देख सकते हो कि उसके स्कैनिंग टाइम कितना है। तो फर्स्ट स्कैन का ही रिजल्ट ये PLS देता है। जो भी मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है वो फर्स्ट स्कैन का ही रिजल्ट आपको देगा, फर्स्ट स्कैन का ही रिजल्ट देगा। आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है वन साइकिल स्कैन का क्या मतलब है, प्लीज लेक्चर नंबर 4 को विजिट कर लीजिए ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आए। ये PLS एक पल्स, इस स्विच को एक पल्स जैसे मिला उसी समय जिस समय इसको एक 0.2 मिली सेकेंड के लिए पल्स मिला उसी समय आउटपुट हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा क्योंकि मैंने इसकी होल्डिंग लगा रखा है। ये हमारा PLS का फर्स्ट स्कैन का ही रिजल्ट आपको देगा। अच्छा, यहां पे हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे मैं PLF यूज कर दूं, PLF राइजिंग एज पल्स होता है, जो फॉलिंग एज पल्स होता है। ये जो फॉलिंग के दौरान जब स्विच को ऑन से हम ऑफ करते हैं उस समय को डिटेक्ट करेगा। जैसे आप फिगर से समझ लो, यहां से ये मेमोरी बिट का है, यहां पे अब स्विच यहां पे ऑन हुआ था तो इसको नहीं, इसको PLS करता है। PLS इसको इंडिकेट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। जब हम PLF यूज करेंगे तो फॉलिंग है इसको इंडिकेट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। तो इसको डिटेक्ट यहां से मान लेते हैं, यहां पे आ जाएगा, यहां पे जाके एक मेमोरी बिट को एक पल्स मिलेगा यहां पे, और फिर कहां मिलेगा एक पल्स। अब ये ऑन किए, फिर ऑफ किए, फिर ऑन किए, तो ऑन से ऑफ करेंगे इस जगह पे हम, तो यहां पे एक मेमोरी बिट को एक पल्स मिलेगा। ये जितनी बार ऑन ऑफ करोगे उतनी बार एक मेमोरी को एक पल्स मिलेगा बस। ये ऑफ करने के दौरान यहां पे आपको पल्स मिल जाएगा। तो आउटपुट हमारा कब मिलेगा? आउटपुट हमारा जैसे ही M0 को एक पल्स मिला, यहां पे M0 को पल्स मिला तो M0 ऑन हुआ होगा तो M0 ये भी NC बन गया होगा, ऑन हुआ होगा, Y0 ऑन हो गया, तो आउटपुट आपको यहां पे मिलेगा, आउटपुट यहां पे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा Y0 का ग्राफ है, Y0 का आउटपुट यहां पे मिलेगा। जबकि इसके पहले अगर मैं PLS यूज कर रहा था तो मैं आउटपुट यहां पे बनाता, जहां स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया वहां पे एक पल्स मिल जाता है और वहीं से आउटपुट हमारा ऑन हो जाता है। तो वो PLS होता है। PLF फॉलिंग एज आउटपुट होता है। जब हम स्विच को ऑन से ऑफ करते हैं तब जाके वो डिटेक्ट करेगा, उस समय मेमोरी को एक पल्स मिलता है और आउटपुट। इन सब इंस्ट्रक्शन का यूज देख लो वहां पे करते हैं। कई जगह आप रेलवे स्टेशन पे ले लो, जैसे ट्रेन आ रही होती है तो हम PLS का यूज कर लेते हैं कि हमको इंडिकेट मिल जाता है। PLS का यूज कर लेते हैं कि ट्रेन आ रही है, हमको इंडिकेट मिल गया कि ट्रेन आ रही है, मींस आउटपुट पे हमको एक पल्स मिल गया। जैसे ही हमारा ट्रेन आउट हो जाए या फिर कोई सामान आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उस समय जाने के बाद हमको पता चले, तो ये PLF यूज कर लेते हैं। मींस PLS स्टार्टिंग द वर्क। PLS का यूज, PLS किसी कार को स्टार्ट करने के लिए, किसी प्रोसेस, PLS का यूज, PLS का एप्लीकेशन स्टार्ट द प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम PLS का इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। जैसे आउटपुट हमको यहां पे मिल गया था, वर्क हमारे यहां से परफॉर्म हो गया था। और PLF का यूज एंडिंग द प्रोसेस के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास कोई वर्क है, मैं चाहता हूं कि वो काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमको पता चल जाए, तो उसके लिए हम PLF का यूज करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, आने का भी हमको पता चल जाए तो कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो उसके लिए हम PLS का यूज कर लेंगे। PLS का यूज कर लेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन हुआ तो हम PLS का यूज कर लेंगे, तुरंत हमको इंडिकेट मिल जाएगा, सायरन हमारा बच जाएगा कि ठीक है लाइट आ गई। जैसे ही लाइट ऑफ हो, जैसे लाइट यहाँ पे ऑफ है, चला जा रहा है, यहाँ से ऑन से ऑफ हो रहा है, तो यहाँ के इस सिचुएशन को हमको फाइंड आउट करने के लिए PLF का यूज करेंगे। और यहाँ पे इस सेक्शन की जानकारी लेने के लिए हम
PLS का यूज करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। इन सब इंस्ट्रक्शन का भी यूज करेंगे वन साइकिल स्कैन को, वन साइकिल स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। बने रहिए वीडियो में। मैं आपको अंत में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इस इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैं एक प्रोग्राम को बताऊंगा जिसमें वन साइकिल स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करें। अगर इन सब का यूज नहीं करेंगे तो वो प्रोग्राम सही है, फिर भी उसका रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। और ठीक है, NP to PN यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देता हूं। इसको थोड़ा मिटा देता हूं, अगेन मैं बनाऊंगा। इसको भी मिटा देता हूं। ये सब आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा। जो भी इस मैं बता रहा हूं ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है, इसलिए बेसिक इसको मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमको जब WPL सॉफ्टवेयर ओपन करेगा तो वहां पर तुरंत ये सब सामने आ जाता है, क्योंकि ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है, ये मैक्सिमम टाइम यूज होगा। अब यहाँ पे NP हम यूज कर रहे हैं, NP और PN। यहाँ पे हमने एक मेमोरी बिट M0 को ऑन कर लिया। मैं बोला था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में NP और PN इंस्ट्रक्शन का यूज करें। N मीन्स निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स फॉल्स लिख के आएगा, फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू पे जाएगा, और ये पॉजिटिव ट्रू टू फॉल्स, FALS, फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स पे जाएगा। ठीक है, अब मतलब ट्रू, फॉल्स टू ट्रू का ये मतलब तो 0 से 1, फॉल्स से ट्रू का होना मतलब 0 से 1 का होना है, और ट्रू से फॉल्स होना मतलब 1 से 0 का होना है। आप शायद समझ रहे होंगे। अब इसका यूज इनपुट और आउटपुट के, तो आप यहां से इस इनपुट से लेके इस आउटपुट सेक्शन के एक कनेक्टिंग वायर है, इसके मध्य में कहीं ना आप यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने NP यूज कर लिया, NP निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स इसका सिंबल कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। इस इंस्ट्रक्शन का काम वही है कि जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो आप इसको देख लो एक बार, मैं फिर सॉरी, ऐसे है, ये X0 है और यहाँ पे M0 को मैं बना देता हूँ। अच्छा, M0 को मैं आपको समझा के बनाऊंगा। देखो X0 को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये हमारा X0 का ग्राफ है। ऑन ऑफ मैं कर रहा हूं, एक बार ऑन किया तो यहां तक, ऑन से ऑफ करने में एक साइकिल को ये हम 1 साइकिल बोलता है। ऑन और एक बार ऑफ मिलके 1 साइकिल बन जाएगा, फिर ऑन फिर ऑफ, एक साइकिल मिल जाएगा। ये तो नंबर ऑफ द साइकिल है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन किया तो ये क्या है, NP है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये देखो निगेटिव का मीन्स 0 से है, पॉजिटिव मीन्स 1 से है। अब देखो ये हम इस लाइन पे चल रहे थे, यहां से ऑफ हुआ, मैं यहां पे उठा। जैसे मैं इस स्लोप पे चल रहा हूं, इस लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा था, यहां पे चलने के बाद यहां पे क्या हुआ, अप हुआ, ग्राफ मेरा उठा, मीन्स यहां क्या हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव हुआ। तो इस पोर्शन को NP डिनोट करेगा, इस NP, इस पॉइंट को NP डिटेक्ट करेगा। तो M0 को कहां पल्स मिलेगा हमको, M0 को यहीं पे पल्स मिलेगा हमको, M0 को एक पल्स मिलेगा। ये भी NP या PN 1 स्कैन का रिजल्ट आपको देगा, 1 स्कैन का पल्स आउटपुट देगा। तो 1 स्कैन का मतलब थोड़ा सा देगा, 0.2 सेकंड के लिए या फिर 0.1 या फिर मतलब जो भी 1 मिली सेकंड के लिए हो, ये प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्कैनिंग टाइम कितनी है। यहाँ पे एक पल्स मिलेगा M0 को। अच्छा, इसको ऑन से ऑफ कर दिया, फिर अगर मैं इस स्विच को ऑन करूं तो यहाँ पे पल्स को डिटेक्ट करेगा वो, यहाँ पे एक पल्स उसको मिल जाएगा M0 को, और फिर ऐसे ही मिलते रहेगा जैसे जैसे ऑन ऑफ करोगे। तो M0 को यहाँ पे एक पल्स मिलेगा, M0 को एक पल्स मिलते हैं, Y0 हमारा ऑन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा Y0 ऑन हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि हमने होल्डिंग दे रखा है। तो आउटपुट हमारा Y0 यहाँ पे मिला। उम्मीद है कि ग्राफ से आप समझ पाए होंगे कि NP इंस्ट्रक्शन दोनों इनपुट और आउटपुट के मध्य में करते हैं हम। आप आउटपुट सेक्शन पे यूज नहीं कर सकते हो, इनपुट सेक्शन पे यूज नहीं कर सकते हो, ये इनबिल्ट है। ठीक है, और PN का देख लेते हैं, PN इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। अच्छा, PN को देखने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स इसका ग्राफ पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको पता चल रहा होगा, डाउन होगा ग्राफ, PN है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये देखो, ये एनपी को डिटेक्ट किया, अब हम जीरो पे थे, जैसे ही यहाँ पे ग्राफ डिटेक्ट हुआ तो ये एनपी था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमको क्या है, पीएन पॉजिटिव टू नेगेटिव को डिटेक्ट करेगा, किसको, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे सपोज हम जीरो थे, जीरो से हाई हुए तो इसको नहीं डिटेक्ट करेगा, आगे चले गए। जैसे ही अब हाई से यहाँ से हम लो हो रहे हैं, ठीक है, हमारा जो भी वैल्यू था 1 से, ये जीरो था, ये 1 है, 1 से जैसे ही हम डिक्रीज होके जीरो के तरफ आएंगे तो मीन्स हम क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम 1 से 0.8, 0.7, 0.5, 0.6 ऐसे ऐसे करके हम घट रहे हैं, जीरो तक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम डाउन हो रहे हैं। तो इस पोर्शन को पीएन डिटेक्ट करेगा। अब हम यहाँ पे इसको आउटपुट कहाँ मिलेगा, अब देखो मैं इसको आप छोड़ो, इग्नोर करो। अब फिर यहाँ पे एक मैं ग्राफ इसके लिए बना देता हूँ, पीएन इंस्ट्रक्शन के लिए। ये एनपी के लिए है, ये दोनों एनपी के लिए था, पीएन के लिए मैं बना रहा हूँ। इस पोर्शन को डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे मेमोरी बीट है, यहाँ पे मेमोरी बीट को एक पल्स मिलेगा, 1 स्कैन के लिए ये पल्स मिलेगा, यहाँ पे लिख के आएगा। अब जब भी इस ग्राफ को या फिर किसी पीएलसी का मैनुअल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 1 स्कैन लिखा आ जाएगा, 1 स्कैन, यहाँ पे भी 1 स्कैन। 1 स्कैन का मतलब 1 स्कैन में ही इसको पल्स मिला होगा। वो 500 बार स्कैन किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार ऑन करने में वो 500 बार स्कैन किया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट स्कैन में उसको जो पल्स मिला है उसी को डिटेक्ट करेगा, पीएन इसको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे एक मेमोरी बिट को एक पल्स मिलेगा, फिर यहाँ पे पीएन को एक डिटेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे एक M0 को एक पल्स मिलेगा, ठीक है। अब आउटपुट हमारा कहाँ गलो होगा, जहाँ पे M0 को एक पल्स मिला तो इसको भी एक पल्स मिला होगा, एनसी बना होगा, उसी समय आउटपुट ऑन होगा, तो आउटपुट हमारा यहाँ से ऑन हो गया होगा। ये हमारा पीएन था। अब हमारा इनवर्स इंस्ट्रक्शन आता है। इनवर्स इंस्ट्रक्शन से बताने से पहले और मैंने जो अभी तक 6 इंस्ट्रक्शन बताए हैं उस पर मैं आपको एक प्रोग्रामिंग करके दे देता हूँ। उसमें आप फर्स्ट स्कैन का रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करोगे उस प्रोग्राम को देख लो, देन आफ्टर मैं इनवर्स इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ये वीडियो में 7 इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा हूँ, उन सबको समझा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो में भी बड़ा हो सकता है, तो आप इसको माइंड नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पॉइंट समझ में आ जाएगा, तो आगे आने वाले किसी प्रोग्राम को समझने में आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। वेट करिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, तब तक वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए एक प्रोग्राम करके देखते हैं, उसके बाद इन इंस्ट्रक्शन का कहाँ यूज होगा, इन सब का यूज करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने X0 लिया, यहाँ पे एक मेमोरी बिट लिया, इस मेमोरी बिट्स M0 और NC यूज कर लिया Y0 का, और यहाँ पे एक आउटपुट Y0 ऑन करा दिया, और फिर यहाँ पे M0 का NC, Y0 का होल्डिंग। ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम समझेंगे कि 1 स्कैन साइकिल से रिजल्ट कैसे सही आता है और कैसे गलत आता है, और इस समस्या को हम दूर करेंगे जो ऊपर मैंने अबव 6 इंस्ट्रक्शन बताए थे, उसके माध्यम से इसको हम दूर करेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्कैन का देखिए, जैसे ही स्विच ऑन किए M0 हमारा ऑन हो गया, फर्स्ट स्कैन है, फर्स्ट स्कैन। और हम सेकेंड स्कैन का देखेंगे, सेकेंड स्कैन। फर्स्ट जैसे ही X0 को ऑन किया, अच्छा फर्स्ट स्कैन का मतलब किसी मैनुअली स्विच को ऑन ऑफ करने में 1 सेकंड का समय लगाएंगे, जैसे मिनिमम मीन्स 500 मिली सेकेंड तक ऑन रहा होगा, 500 मिली सेकेंड के लिए ऑफ हुआ होगा। तब मैं ऑन पे ही लिख रहा हूँ स्कैनिंग का, क्योंकि जब तक आप स्विच ऑन रखोगे तब तक ये प्रोग्राम 500, 1000 या 2000 बार स्कैन हो चुका होगा, इतना स्पीड में होता है। X0 को जैसे ही प्रेस करेंगे M0 ऑन हो जाएगा, M0 को ऑन होते ही यहाँ पे एक पल्स मिलेगा, M0 ऑन रहेगा, ANO से NC बनेगा। ये देख रहा है Y0 NC है तो पावर का फ्लो हो जाएगा और Y0 ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आइए, M0 को एक पल्स मिला होगा तो ये NC से NO बना होगा, मीन्स Y0 को यहाँ से सप्लाई नहीं मिला होगा, ठीक है।
M0 Y0 ऑन हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट स्कैन का बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्कैन के बाद X0 को जैसे ही प्रेस किया M0 ऑन हुआ, M0 को एक पल्स मिला तो ये NC बना होगा। NC उस फर्स्ट पल्स में ये NC बना होगा, ये भी NC है Y0, तो आउटपुट हमारा ऑन हो गया होगा। अब प्रोग्राम मेरा एंड हो जाता है यहाँ पे। अब सेकेंड स्कैनिंग करेगा, फर्स्ट स्कैनिंग के बाद सेकेंड स्कैनिंग करेगा। अभी भी स्विच मेरा ऑन है, ऑन की वजह से M0 ऑन होगा। M0 को फिर एक पल्स मिलेगा। ठीक है, M0 को पल्स मिलेगा तो इससे पहले Y0 क्या था, इसके पहले Y0 ऑन था, तो अब ये Y0 ऑन था तो Y0 क्या होगा, अब NO में कन्वर्ट हो जाएगा। NO में कन्वर्ट होते ही इसको सप्लाई अब नहीं मिला, यहां से होल्डिंग भी नहीं लगा था, यहां से सप्लाई नहीं मिला, तो अब ये क्या होगा, ऑन से ऑफ हो जाएगा। सेकेंड स्कैन में M0 ऑन ही रहेगा, सेकेंड स्कैन में ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, PLC एग्जीक्यूशन कैसे करता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करता है, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जो बेसिक लेक्चर में पीछे है, कृपया आप उसको देख ले कि PLC का स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम में Y0 यहाँ पे सॉरी मतलब एक और जैसे कि बड़ा प्रोग्राम हो, ऐसा नहीं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप समझ लीजिए X0 को प्रेस करने से Y0 ऑन हो गया और Y0 से मैं Y आउटपुट Y2 यूज कर दिया और Y2 का NC यहाँ पे यूज कर दिया, और फिर मैं यहाँ पे X3 ले लेता हूँ और X3 से एक Y5 यूज करा देता हूँ। अब देखिए इस प्रोग्राम को समझिए थोड़ा सा। X0 को जैसे ही ऑन करोगे Y0 ऑन हो जाएगा, Y0 को ऑन होने से Y2 ऑन हो जाएगा, तो Y2 को ऑन होने से ये प्रोग्राम वापस नहीं जाएगा। Y2 ऑन हुआ तो Y2 का NC मैं यहाँ पे यूज किया हूँ तो इसको NO नहीं बनाएगा, क्योंकि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम आएगा, पहले टॉप से लेके बॉटम तक आएगा, पूरा कंप्लीट करेगा और लेफ्ट टू राइट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि मैंने बताया था। तो ऐसा नहीं, सेकेंड रंग पे आया Y2 ऑन हो गया, Y2 के ऑन होने से अब प्रोग्राम मेरा इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके बाद ये वाला नेक्स्ट रंग को स्कैन करेगा, न कि इसके Y2 को ऑन करने से ये प्रोग्राम फिर वापस जाके Y2 का NC मैंने यूज किया तो NO नहीं करेगा इसको। फर्स्ट स्कैन, ये स्कैन हो गया तो इसके नीचे वाला स्कैन होगा, जब तक प्रोग्राम पूरा इंड नहीं हो जाता तब तक ये ऊपर स्कैन होके नहीं आएगा, तो ये प्रोग्राम कभी वापस नहीं जाता है। लिमिटेशन ऑफ द PLC है, इसका मैंने एक लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा जिसमें लिमिट है कि PLC में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन है। तो ठीक है, सेकेंड रो से स्कैनिंग के बाद यहाँ ऊपर नहीं चला जाएगा स्कैन करने के लिए, सेकेंड के बाद इसको करेगा, जितना प्रोग्राम होगा अंत तक करेगा जब तक प्रोग्राम आपका इंड ना हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे आते हैं, इसको इग्नोर करिए। अब देखिए फर्स्ट स्कैन में ऑन था, सेकेंड स्कैन को समझिए शुरू से। सेकेंड स्कैन में अभी भी X0 ऑन है, M0 ऑन है, M0 को यहाँ पे एक पल्स मिलेगा, लेकिन इसके पहले फर्स्ट स्कैन में ये क्या था, ऑन था, तो उसका Y0 का NC मैंने यूज किया था तो ये ऑन था, तो इसको क्या बना देगा, NO बना देगा। NO बनते ही ये सप्लाई कट जाएगी और ये सेकेंड स्कैन में ऑफ हो जाएगा, सेकेंड स्कैन में ऑफ हो जाएगा, Y0 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड स्कैन करेगा और फिर प्रोग्राम हमारा एंड होगा। थर्ड स्कैन करेगा, थर्ड स्कैन में अभी भी हमारा स्विच ऑन है, M0 ऑन है, तो M0 थर्ड स्कैन में भी M0 ऑन है, M0 को ऑन होने से यहाँ पे एक पल्स मिलेगा, M0 को एक पल्स मिल गया। अब क्या था, ये ऑफ था, हमने NC यूज किया है, यहाँ पे ये ऑफ था तो ये NC है, तो यहां से पावर सप्लाई फिर फ्लो हो जाएगा और इस Y0 को फिर क्या कर देगा, Y0 को ऑन कर देगा, ऑफ से फिर थर्ड स्कैन में ऑन कर देगा। ठीक है, अब ऑन कर देगा और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये रंग अगर स्कैन हो गया तो इसके बाद ये प्रोग्राम एंड होगा, फिर 4 टाइम करेगा तो फिर ऑन से ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस प्रोग्रामिंग को अपने लैपी पर करके देखेंगे, मैं वैसे प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, तो ये आउटपुट आपका ब्लिंक होते हुए दिखेगा, बार बार ब्लिंक होगा, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ। तो जबकि मेरा फर्स्ट रिजल्ट क्या था, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया हमारा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऑन भी हो गया, लेकिन उसके बाद इसको ब्लिंक नहीं करना चाहिए था, ऑन ही रहना चाहिए था, लेकिन आउटपुट हमारा
ऑन ऑन करने के बाद ये हमारा ब्लिंक करेगा। अब ये ब्लिंक की समस्या हटाने के लिए फर्स्ट स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए अभी मैंने जो 6 इंस्ट्रक्शन को बताया था उसका यूज करके हम फर्स्ट स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए पहला एलडीपी हम यूज कर लेते हैं। तो एलडीपी यूज करने से क्या होता है, फर्स्ट एक पल्स मिलेगा, इनपुट स्विच से एक पल्स मिलेगा, तो यहाँ पे एलडीपी एक पल्स मिल जाएगा M0 को। जैसे X0 को ऑन किए तो M0 को एक पल्स मिला, M0 को पल्स मिलने से ये भी ऑन हुआ होगा, NC बना होगा, ये भी NC है, आउटपुट हमारा ऑन हो गया होगा। ठीक है, उसी समय M0 को एक पल्स मिला होगा तो इसको भी एक पल्स मिला होगा, NC से NO बन गया होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वन स्कैन कंप्लीट किया, सेकंड स्कैन के बाद सेकंड स्कैनिंग में जाएगा तो इसको अब पल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एलडीपी एक पल्स के लिए वन स्कैन के लिए ऑन हुआ था, अब ये ऑन ही नहीं होगा। अब ये ऑन नहीं होगा तो M0 क्या हुआ होगा, M0 ऑफ हो जाएगा। M0 को ऑफ होने से ये NO तो NO ही बना रह जाएगा, और ये NC है तो ये ऑन है तो NO बन जाएगा, ये NO बन जाएगा, फिर भी ये ऑन रहेगा क्योंकि M0 ऑफ है। M0 को सप्लाई अब यहां से मिलती जाएगी, ये M0 की सप्लाई यहां से मिलती जाएगी। फर्स्ट स्कैन में ही उसको एक पल्स मिला, सेकंड स्कैन में उसको एक पल्स नहीं मिला। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पे LDF में यूज कर देता है, LDF का भी यूज करके हम प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही स्विच को ऑन से ऑफ करेंगे ना, तब तो ये हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा और हमेशा के लिए ऑन रह जाएगा। सेम टू सेम LDP का उल्टा LDF है, लेकिन ये ऑफ करते समय स्विच तब ये जाकर ऑन होगा, वो ऑन करते ही स्विच को ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे अब देखिए आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूज कर लेते हैं, M0 से PLS यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन एक लिख लेते हैं, PLS M0। इससे क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे PLS को M0 को एक पल्स मिलेगा, M0 को सिर्फ एक पल्स मिलेगा, वन स्कैन के लिए ऑन होगा। और सेकेंड इस स्विच को आप हाफ आवर्स या फिर 5 आवर्स या फिर जितना समय तक 24 आवर्स इसको ऑन रखिए, इसको एक स्कैन का ही रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट स्कैन में जैसे ही मैंने स्विच इसको ऑन करूंगा, जैसे कि PLS का मैं ग्राफ बताया था, जैसे X0 को आप X0 का है इतना समय तक ऑन रखिए, लेकिन मेमोरी बीट को एक पल्स मिलेगा, यहाँ पे PLS से एक पल्स मिलेगा और यहाँ पे एक पल्स मिलेगा। तो इस पल्स को M0 को एक पल्स मिलेगा, इतना बस M0 को पल्स मिलेगा, तो फर्स्ट स्कैन का ही पल्स मिलेगा। जैसे X0 को हमने ऑन किया, PLS को एक पल्स मिला होगा, उसी पल्स में M0 को पल्स मिला होगा तो M0 NC बना होगा, Y0 NC है, आउटपुट हमारा ऑन हो गया होगा। सेकेंड स्कैनिंग करेगा, ये ऑन ही था, सेकेंड स्कैनिंग करेगा तो ये ऑन ही पाएगा, PLS को अब पल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने समय तक यहां तक देखिए ये ऑन था, फर्स्ट स्कैन का ही यहां तक ऑन है, यहां से यहां तक ऑन है, लेकिन M0 को कोई पल्स मिला। जब तक M0 को कोई पल्स नहीं मिलेगा तब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट स्कैन में ही इसको रिजल्ट मिल गया और आउटपुट हमारा यहां से ऑलवेज के लिए ऑन हो गया। ठीक है, अब PLS यहीं पे PLF यूज कर सकते हैं, PLF तो जैसे ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लेगा, M0 को यहाँ पे एक पल्स मिलेगा, M0 को आउटपुट हमारा यहाँ से ऑन हो जाएगा। और NP यूज कर लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम टू सेम वही, इसको फाइंड आउट कर डिटेक्ट करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव यूज करेंगे तो इस पॉइंट को डिटेक्ट करेगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी काफी अच्छे से समझाया था। अच्छा, ये प्रोग्राम अब बिना LDP PLS कोई भी इंस्ट्रक्शन को यूज किए बिना इसको करिएगा, आउटपुट आपका ब्लिंक होते हुए दिखेगा। देन आफ्टर इसको अगर आप इन 6 इंस्ट्रक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शन आप यूज कर लेंगे तो ये आउटपुट फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे ऑलवेज आपके लिए ऑन मिलेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को एक बार ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, एक ही स्विच से। मैं प्रोग्राम जैसे बेसिक में बताया था, एक स्विच से एक आउटपुट को बार बार ऑन करना है या फिर ऑफ करो, एक ही स्विच है आपके पास, तो मैं उसको बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था NO और NC का यूज करके। उसी क्वेश्चन को इस ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, बेसिक 6 इंस्ट्रक्शन को यूज करके LDP LDF
PLS, PLF, NP और PN का यूज करके उस प्रोग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है, इतना छोटे फॉर्म में कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बार स्विच को प्रेस करोगे Y0 ऑन हो जाए, सेकेंड टाइम प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। एक ही स्विच से एक आउटपुट को ऑन ऑफ करने का भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो समाप्त करने से पहले अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास सुझाव या शिकायत है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।